और ये जो जगह जगह जो एहतजाज हो रहे हैं रिगिंग के ख़िलाफ़, ये कंट्रोल हो जाएंगे या कि खुदा न खास्ता किसी मुसीबत की तरफ आप जा सकते हैं? देखिए साहब, मेरी बड़ी क्लैरिटी है अब कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करके देख के कि सर अगर 9 मई की तरफ कोई भी पार्टी 0.1% इतना सा भी बड़ी तो हलक से आवाज़ आएगी। तो जब हलक से आवाज़ आएगी ना तो बड़े बड़े तो पर तुरम खान भी ना सीधे हो जाते हैं। स्टेट के साथ आप पूरी दुनिया के अंदर किसी कोई नहीं लड़ सकता। और ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए तो इसकी वजह से इमरान खान साहब को और 9 मई वालों को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए सलीम साहब, मैं तो इसके अंदर बड़ा क्लियर हूँ कि जिसने नारा लगाया था 9 मई के अंदर उसको कन्वेंशनल कोर्ट्स में जाने दें, जिन्होंने एक्चुअली आग लगाई थी उनको फौज सज़ा दे दे। और ये सज़ा बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो नून लीग के ऊपर हो, पीपल्स पार्टी के और MKM पे हो या PTI के ऊपर, क्योंकि अगर आपने ये लाइन ड्रॉ नहीं किया तो फिर तो सर आप कहीं खड़े नहीं हो सकेंगे। कुछ लिमिट लाइंस हैं हर चीज़ की। आपको इमरान खान साहब कितने अरसे में जेल से बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखिए जितने अरसे में आपने नवाज शरीफ साहब को वापस आके काले से सफ़ेद होते देखा है, तो ये तो तवील इनकाम है इस मुल्क के अंदर। जो आज इसको आपने इश्तिहार पढ़े थे, सारे अखबार में एक लाइन से सारे आए थे PM। अगले दिन अखबारों ने भी जहमत नहीं की AM लिख देते। वो वाला PM नहीं था, AM PM वाला था। ठीक है कि रात को जो PM था वो सुबह AM हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले अपना अदालती निज़ाम ठीक करना है। जब लोगों को भरोसा हो जाएगा उस निज़ाम के ऊपर, जब लोगों को पता होगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम आ गया है, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होगी। आपके पास आसान है। मैं तो हाफिज़ साहब बड़ा क्लियर हूँ। मुझे लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक कंटेनर के ऊपर नज़र आ रही है या उसके अंदर बंद नज़र आ रही है, पता नहीं। मैं तो आगे ये देख रहा हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टी या तो ऊपर होंगी या अंदर होंगी कंटेनर के। अच्छा, ये जो मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ उनके पास आए थे वरद एतमाद के लिए, तो इस बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या उनके कहने पे इन सियासी जमातों ने ये सब कुछ किया? और उस वक्त तो कोर कमांडर थे जनरल फैज़ साहब। देखें सलीम साफ़ी साहब, मैं उसको बड़ा बेशरम आदमी समझता हूँ जो कुर्सी पे बैठने उठने के बाद किसी के लिए बात करे तो हमारी तरह करे। हम तो खैर इतने बड़े सियासतदान भी नहीं हैं। हमने तो टेक ऑन किया था पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर आदमी के साथ, जब वो फुल गंग अरज के अंदर था। हमने तकलीफ़ें भी उठाई, गवर्नमेंट में होते हुए तकलीफ़ें उठाई, लेकिन हमने किया। हमारे सेटिस्फैक्शन, हम कब्र तक पीछा करेंगे। मैं तो करूँगा कब्र तक पीछा। कोई जितना दम लगा लेगा, जितना मेरे अंदर दम है मैं भी लगाऊंगा, चाहे मारा जाऊँ उसके अंदर, नुकसान उठा लूँ, बट मरूंगा बहादुरों की तरह ही, 2-4 गिरा के करूँगा, लेकिन मैं कब्र तक जाऊँगा सर। उस खास के पीछे मैं कब्र तक जाऊँगा। ठीक है, जो बेइंसाफ़ी मेरे साथ हुई, जो मेरी वालदा का जिस वक्त इंतकाल हुआ है, जब वो डेथ बेड पे थी, जिन्होंने मेरी उस वक्त पगड़ी उछाली, जिन्होंने मुझको पनिशमेंट्स दी, जिन्होंने मुझको पेनल्टीज़ दी, आप समझते हैं कि मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब के लिए नहीं आगे बढ़ूँगा? कब्र तक जाऊँगा मैं वो एहतसाब लेने के लिए। तो 100 रुपये की जगह करोड़ों रुपये बहा दूँगा, 20 साल इंतज़ार करूँगा, असल भी लूँगा, नफ़ा भी लूँगा और सूद भी लूँगा, दिखाऊँगा इंशाल्लाह आपको करके। आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ नहीं, मुझे तो सारी चीज़ें खान साहब ने सिखाई थी, वो खुद भूल गए सारी चीज़ें। आज भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? आपका तो वो गोल था कि आप पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, आप हस्पताल बना रहे थे, आप इस फ़ौज का एहतराम करते थे, इसको प्यार करते थे, हवादलिया का इंतज़ाम करते थे। सर ये मौला जट की सियासत जो है ना सर, वो ज़्यादा देर नहीं चलती। और आज जब मैं ये देखता हूँ कि PTI का यू टर्न या रिवर्स गियर सारी पार्टियों की तरह हो गया है, तो सर फिर तो मैं सोचता हूँ कि मैं जिस प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर हूँ, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। अब तो मैं समझता हूँ मेरे 15 साल ज़िंदगी के ज़ाया हो गए। हम तो खान साहब के आगे भी किसी को चलने नहीं देते। ये आज तो फसली बटेरे आ गए हैं साफ़ी साहब, जो आज आप पार्टी के अंदर देख रहे हैं कि कहाँ देखी थी आपने ये शक्लें? 8 महीने 7 महीने पहले आगे बैठे हैं, हमें भाषण सुना रहे हैं। हम तो मॉरली, फाइनेंशियली, एथिकली, इमोशनली खून पसीना दे के इस पार्टी के अंदर आए हैं। हम कोई अल्लाह में रहम रखे अपना, हम कोई सड़क पे थोड़ी थे, हमें अल्लाह ने छत दी थी, पूरी दुनिया में छत दी थी। इल्ज़ाम का जिक्र कर रहा था कि क्या वाकई इन्होंने उन दोनों के कहने पे आदम एतमाद की सर बेशर्मी है ना। उस वक्त बोलते ना, उस वक्त बोलते जिसको आप काफिर यहूदी कह रहे थे। ये तो मौलानाओं का बड़ा अच्छा कमाल है, जब चाहे काफिर बना देते, जब चाहे मुसलमान बना देते हैं। इसीलिए तो
सारा मुसलमान इधर हैं, मज़हब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है। इस्लाम आप देखेंगे जेन्युइन इस्लाम तो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड, इधर पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं क्योंकि आप फतवा दे देते हैं। और अब हम फतवे भी दे रहे हैं, हम यहूदी काफिर को अपना हम प्याला हम निवाला बना रहे हैं क्योंकि हमें सीटें नहीं मिली। हमें इलेक्शन में जो एक्सपेक्टेड, जो हमारी ख्वाहिश थी उस हिसाब से हमें सीटें नहीं मिली, तो आप इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगा दो। तो भाई फिर इलेक्शन से पहले कहते हैं सारी बातें। जनरल फैज़ की या बाजवा की बात कर रहे हैं तो उस वक्त कहते हैं जब वो कुर्सी के अंदर थे। अगर हिम्मत है तो दिखाएं, लेकिन आपकी हिम्मत ये है कि कुर्सी पे जब बैठा होता तो आप पैर पे बैठे होते। लेकिन उससे काउंटर एक बयानिया है कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने हिंद को मना किया था कि ना लाए अदम एतमाद। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए सलीम साफ़ी साहब, इसके लिए आपको प्रोग्राम और एक दिन जिरगा के बजाय जिगर खोल के पाकिस्तान को इजाज़त देनी पड़ेगी मुझे बात करने के लिए। बुलाएं मुझे कोर्ट्स, बताता हूँ सब कुछ। अरशद शरीफ का ही बताता हूँ उसमें कौन ताकतवर आदमी, ख़ास आदमी था। बताता हूँ उसमें कौन से पॉलिटिकल लोग थे, किन मकासद की वजह से उसको शहीद किया गया। बताता हूँ मैं। बुलाएं? नहीं बुलाएंगे। तो वो अब कब बताएंगे? तो बुलाएंगे नहीं ना भाई, तो बुलाएंगे तो भाई असर की नमाज होती है, अजान होती है तो आप असर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना। असर की अजान से पहले आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने तो नहीं जाते। लेकिन कोर्ट के अलावा आप कहीं और किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं बताएंगे? सर किसका एक खबर चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, पट्टी होगी, 2 हेडलाइन होगी, कल अखबार में आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर तो इतनी देर की शेल्फ लाइफ है इंसान की स्टेटमेंट की। बता रहा हूँ भाई, हमारे अदम एतमाद से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक अगर यही फैसले कर दें सिर्फ 30 दिन का काम है। मैं सिमत बता दूंगा। आप एजेंसीज हैं आपके पास, टॉप एजेंसीज आपके पास हैं, कितनी देर इन्वेस्टिगेट कर सबूत, तो रिश्वत का सबूत है आपके पास। कभी आपने सुना है कि किसी ने कत्ल कराया हो तो वीडियो बनाई हो, या किसी ने रिश्वत ली हो तो पे ऑर्डर या चेक लेके आया हो? अगर इडियोटिक वे थॉट प्रोसेस अगर इडियोटिक है तो फिर उसका तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप कारोबार अपने घर का ज़ाती कारोबार बहुत अच्छा चलाते हैं, मुल्क का कारोबार आप भट्टा बिठा देते हैं। क्यों? ये डॉलर जो आर्मी चीफ नीचे लाया था, ये डॉलर अब कैसे ऊपर जाएगा? और जा रहा है। ये पेट्रोल जो नीचे आया था वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये जो सस्ती चीज़ें हुई थी महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। ये बिजली के नरखे, ये बेरोज़गारी, IMF, करंट अकाउंट डेफिसिट, सूद, कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे आप बताएं ना सर। मुझे पेपर में कोई मंशूर तो बताए कि हम गुर्बत ऐसे कम करेंगे, गरीब की किस्मत ऐसे बदल देंगे, आए हम फ्री कर देंगे। बाप का राज है क्या? फैक्ट्री चला रहे हो अपने घर की, कैसे फ्री कर दोगे?